हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। और फ्रेंड, बीएसएफ एससीएम 2024 वाली जो वैकेंसी है उसका रिटेन एग्जाम 2 सितंबर को होने वाला है। एंड आई होप आप सभी उसकी तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। फ्रेंड, 2 दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया जिसमें मैं बताया हूँ कि सीआरपीएफ एससीएम 2023 एक वैकेंसी आई थी और बीएसएफ एससीएम 2024 जिस वैकेंसी में हम लोग अभी हैं, इन दोनों को कंपेयर करके मैं आपको बताया कि इसमें कितने बच्चे शॉर्टलिस्टेड होंगे और जो एग्ज़ाम प्रोसेस होगा वो कैसे कैसे होगा, किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा पूरा, ये सारा चीज़ मैं आपको बताया था। और उस वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन भी आए जो आपके मन में डाउट थे। तो पिछले दिनों में एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को कुछ क्लियर करने का कोशिश किया और काफ़ी हद तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। लेकिन उसके बाद भी अभी बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे हैं और उनको बहुत सारा कन्फ्यूजन भी है। तो मैं ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ और मैं काफ़ी हद तक कोशिश किया हूँ कि वो सारा चीज़ आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और जो भी कमेंट मैं लिया हूँ वो वाकई में इंफॉर्मेटिव है और आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी भी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे पड़ती रहती है। तो दोस्त, पहला कमेंट ये है कि इसमें गलती काउंट होती कैसे है। तो देखिए, इस चीज़ को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। हाँ, 2 मिनट का समय लग सकता है, लेकिन आप उसको ध्यान से अगर समझ लेते हैं तो आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पढ़ते रहते हैं और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके पास डेली एक नोटिस आ जाता है और उस पर वो एक वीडियो बना देते हैं। लेकिन मैं खुद भी एक एस्पिरेंट हूँ, इस वैकेंसी में भी, इसमें मेरा भी एग्ज़ाम है। तो मुझे पता है कि अगर एक गलत इन्फॉर्मेशन आ गया आपके पास तो उसको क्लियर करने के लिए आप 10 वीडियो देखते हैं। तो वो चीज़ आपके साथ न हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए, 35 वर्ड पर मिनट का स्पीड चाहिए आपको और 95% एक्यूरेसी इसमें मांगी जाती है। तो इसमें करना क्या होगा कि आपको जो पेज मिलेगा, एक पेज मिलता है, आपको टाइपिंग करना है तो पेज मिल जाएगा और सामने सॉफ्टवेयर होगा तो आपको पेज में देखना है और टाइपिंग करना है, ये प्रोसेस है। तो जो पेज मिलेगा उसमें 400 वर्ड टाइप रहते हैं और जहाँ 350 वर्ड कंप्लीट होगा वहाँ एक ब्लैक एरो होगा जिससे कि आपको पता चल जाए कि आप 350 वर्ड टाइप कर चुके हैं। अब आप टाइप करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि 350 वर्ड अगर आप टाइप करती है 10 मिनट के अंदर, तो इसका मतलब है कि आप 35 वर्ड पर मिनट का स्पीड आपकी आ रही है और उसमें 5% मिस्टेक अलाउ है। तो 350 का 5% आप निकालेंगे तो आएगा 17 के अप्रॉक्स में। इसका मतलब हुआ कि 17 गलती अगर आप करते हैं 350 वर्ड टाइप करने में, अगर 17 गलती आपसे हुआ तो वो जो है अलाउ है, माफ़ हो जाएगा और आप सेलेक्टेड हो जाएंगे। जो नेट स्पीड आपकी निकल के आएगी वो 35 की मानी जाएगी। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा टाइप करते हैं, जैसे थोड़ा बड़े लेवल पे समझिए कि आप 500 वर्ड टाइप कर देते हैं 10 मिनट में, तो जो आपकी स्पीड है वो तो 50 वर्ड पर मिनट की काउंट हो गई। लेकिन अब गलतियों का क्या करें, तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि 500 वर्ड जो आप टाइप किए हैं उसमें 500 का 5% आप निकालिए। 500 का 5% आप निकालेंगे तो वो आएगा 25। इसका मतलब हुआ कि आप 25 गलती कर सकते हैं, ये तो अलाउ हो गया। अब 35 वर्ड चाहिए और 50 वर्ड पर मिनट आप किए हैं, तो 15 वर्ड पर मिनट की जो एक्स्ट्रा स्पीड है उसमें क्या हो सकता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपसे 15 मिस्टेक और अगर हो जाता है तो भी वो आपकी जो नेट स्पीड होगी वो 35 वर्ड पर मिनट की हो जाएगी और जो एक्यूरेसी होगी वो 95 की काउंट होगी। इसका मतलब हुआ कि 500 वर्ड अगर आप 10 मिनट में टाइप कर दिए और आपसे 40 मिस्टेक्स हो गई तो भी जो आपकी फाइनल स्पीड आएगी वो 35 वर्ड पर मिनट की आएगी और उसकी जो एक्यूरेसी होगी 95% होगी। यही सबसे सटीक जवाब है। और अभी भी नहीं समझ में आया तो अभी फिर से बैक आना और इसी चीज़ को फिर से देख लेना। लेकिन यही आपका जो गलती काउंट होगा इसी तरीके से होगा, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। दूसरा जवाब क्वेश्चन ये था कि क्या इसमें बैक स्पेस जो है वो डिसेबल रहता है। तो देखिए, सीआरपीएफ का जो टाइपिंग टेस्ट लेने का प्रोसेस है उसमें बैक स्पेस वाली जो कीज है उसको निकाल के रख दिया जाता है, वो कीबोर्ड में रहेगा ही नहीं, बिल्कुल अलाउ नहीं होगा। क्योंकि इसमें एक वर्ड अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं तो 10 वर्ड आपके काटे जाएंगे, एक गलती पे 10 वर्ड आपके कटते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर मिस्टेक हुआ और बैक स्पेस अलाउ रहेगा तो आप बैक स्पेस प्रेस कर देंगे।
इस वजह से जो कीबोर्ड आपको दिया जाएगा उसमें बैक स्पेस की रहेगी ही नहीं, और अगर रहती भी है तो वो लॉक रहेगी, वो अलाउ रहेगी नहीं। तो इसलिए आपको अपने एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, मतलब टाइपिंग अगर आप कर रहे हैं। तीसरा कमेंट देख लेते हैं। तो तीसरा कमेंट एक दोस्त का है, और बहुत सारे दोस्तों ने ये कमेंट किया हुआ है कि जो ASI होने वाला है उसका स्कोर क्या रहना चाहिए और उसकी जो टाइपिंग होगी वो किस तरीके से होगी। तो देखिए, मैं अभी ये मेरा तीसरा वीडियो है SCM के रिगार्डिंग, लेकिन उसमें मैं ASI की बात नहीं किया हूँ, और वो इसलिए भी नहीं किया हूँ क्योंकि उस पर मेरा ध्यान अभी गया नहीं, मतलब उसको डिटेल में समझना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कोई डाटा आपको दे सकता हूँ। तो उसके लिए आप मुझे थोड़ा सा समय दे देंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरा भी एग्ज़ाम है, तो मुझे भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ASI के लिए एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा, जो कि बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव होगा, डिटेल्ड वीडियो होगा। तो उसके लिए आप थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिए। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तो अगर गलती हो गया, और देखिए ये कमेंट बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और मैं इसका जवाब खुद देना चाहूँगा कि अगर गलती हो गया या फिर बैक स्पेस जो 2 बार क्लिक हो गया, जैसे कोई वर्ड लिख रहे हैं, आप मान लीजिए इंटेलिजेंट लिख रहे हैं, इंटेलिजेंट में आप आई लिखने के बाद एन की जगह पे एम दबा दिए, अगर एम प्रेस हो गया है तो अब आपको पूरा इंटेलिजेंट लिखना चाहिए या फिर वहीं से स्पेस दबा के आगे बढ़ जाना चाहिए। तो इसका जवाब होगा कि अगर मिस्टेक हो गया तो आपको तुरंत स्पेस प्रेस करना है और आगे बढ़ जाना है। अब आपको आगे इंटेलिजेंट का पूरा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, वो एक वर्ड काउंट हो चुका है कि वो आप गलत कर दिया है। स्पेस को भी प्रेस करते टाइम ध्यान देना है कि 2 बार 3 बार नो प्रेस हो, क्योंकि वो भी गलती काउंट होगी। अगर एक कॉमा भी छूट जाता है, एक पॉइंट भी छूट जाता है या फिर एक्स्ट्रा दब जाता है तो वो गलती है, और उस गलती के लिए 10 वर्ड जो सही हैं आपके वो काटे जाएंगे। तो इस तरीके से आप तैयारी करना। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, और अभी बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, और बढ़िया है आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, तो लेकिन आप देखना कि जब आप टाइपिंग देने जाएंगे तो 100 बच्चों का बैच होगा, उसमें से 4 से 5 बच्चे क्वालिफाई करेंगे, बाकी सभी फेल हो जाएंगे। ऐसा देखा गया है, मैं जब गया था तो मैं देखा हूँ कि मेरे बैच में 50 बच्चे थे, उसमें से सिर्फ 2 बच्चे सेलेक्ट हुए, बाकी सभी फेल हो गए थे। तो टाइपिंग कितना हार्ड होगा आप सोच के देख लो। अब अगला कमेंट ये है कि जो BSF SCM 2023 में हुआ था, जिसमें 323 सीट ही आया हुआ था, उसका एक डिटेल एनालिसिस कीजिए और उससे कंपेयर करते हुए एक वीडियो दे दीजिए। तो फ्रेंड देखिए, मैं उससे कंपेयर इसलिए नहीं किया हूँ क्योंकि उसमें सीट भी कम थी। दूसरा चीज़ कि उसकी जो टाइपिंग हुई थी वो MS वर्ड पे हुई थी, और MS वर्ड पे अगर टाइपिंग होती है तो बहुत ज़्यादा बच्चे पास हो जाते हैं। लेकिन जो अभी आपकी टाइपिंग होगी वो CRPF लेगी, और इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उससे कंपेयर करना मुझे सही नहीं लगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो पे 1000 लाइक कर देते हैं और आप कमेंट करेंगे तो मैं BSF SCM 2023 वाली वैकेंसी थी उससे कंपेयर करके एक वीडियो बना सकता हूँ, और उससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि जो कट ऑफ है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ये चीज़ उससे आपको मिल सकता है, और उसकी जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी। और जहाँ तक मुझे पता है कि उसकी कट ऑफ हाई गई हुई थी, लेकिन वो काफ़ी दिन पहले वैकेंसी है, सीट भी कम थी, और जो टाइपिंग था उसमें बच्चे ज़्यादा पास हो गए। तो उससे कंपेयर करना इस वैकेंसी को थोड़ा सही नहीं लगा मुझे। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं उस पर वीडियो ला सकता हूँ, आप कमेंट करके बताना। नेक्स्ट कमेंट है कि हमें टाइपिंग इंग्लिश में करना चाहिए या फिर हिंदी में करना चाहिए, और अगर हिंदी में टाइपिंग होती है तो कौन सा फॉन्ट उसमें यूज होगा। तो देखिए, इंग्लिश में आप टाइपिंग अगर कर रहे हैं तो 35 वर्ड की स्पीड चाहिए, और अगर हिंदी में आप टाइपिंग करेंगे तो आपको 30 वर्ड पर मिनट ही लाना होगा। और हिंदी का जो फॉन्ट यूज होगा वो मंगल इन स्क्रिप्ट में होगा, और उसी की तैयारी आप कीजिए, वहीं से आप प्रैक्टिस भी कीजिए। क्योंकि अभी एक बच्चे ने ITI लगाया था और उसका जवाब भी आया हुआ है, तो उसमें बताया गया है कि मंगल फॉन्ट यूज होगा और इन स्क्रिप्ट यूज होगा। तो उस तरीके से आप अपना देख लो कि हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो अपनी तैयारी मंगल पे ही करेंगे। नेक्स्ट कमेंट है कि हाफ मिस्टेक काउंट होगा या फुल मिस्टेक काउंट होगा, या फिर स्पेस 2 बार क्लिक हो गया तो उसके लिए क्या करना होगा। तो भाई, एक छोटा सा कॉमा भी छूट गया, स्पेस 2 बार क्लिक हो गया, या फिर कोई भी गलती आप करते हैं तो एक आपका फुल मिस्टेक है, उसकी वजह से आपके 10 वर्ड कटेंगे। ये चीज़ बिल्कुल लिख के रख लीजिए, मिस्टेक नाम का वर्ड आपकी जुबान पे आना नहीं चाहिए। उस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा भी आ रही है, स्पीड थोड़ा कम कर लीजिए, वो चलेगा, लेकिन आप अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाइए।
प्रैक्टिस करते टाइम आपकी जो एक्यूरेसी है वो 97 से 98% तक होनी चाहिए। और अगर एक्यूरेसी सही हो गई तो धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो एक्यूरेसी बिल्कुल ध्यान दीजिए, क्योंकि स्पीड रहते हुए आप फेल मान लिए जाएंगे। अगला कमेंट ये था कि स्टोरी जो दी जाएगी वो इजी होगा या हार्ड होगा या फिर मॉडरेट लेवल का होगा। तो देखिए, वो एक नॉर्मल सी स्टोरी होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत डीप में नहीं पूछा जाता, यानी कि हार्ड सेंटेंस नहीं दिया जाएगा। वो एक मॉडरेट लेवल का स्टोरी होगा, लेकिन उसमें जो है जैसे ईयर्स हो गए 1950, 2004, 2020 ये सब आएगा। उसमें क्वेश्चन मार्क भी आने के चांसेज हैं, और कॉमा तो बिल्कुल आता ही आता है। जैसे मुझे अपना अभी तक याद है कि मैं ऐसे लिखा हुआ था कि एक घर में जैसे बच्चे रहते हैं तो हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन लिखा हुआ था, तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक कॉमा था जो कि मुझसे छूट गया था जल्दीबाजी की वजह से। तो इस तरीके से स्टोरी आती है और बहुत हार्ड नहीं होता है, वो किसी जैसे विलेज की स्टोरी हो गई या फिर किसी फैमिली की स्टोरी हो गई, इस टाइप का रहता है, बहुत हार्ड नहीं आएगा। अगला कमेंट देखते हैं। तो एक दोस्त ने बोला है कि SSB SCM जो हुआ है उस पर एक वीडियो ला दीजिए। तो फ्रेंड बिल्कुल मैं उस पर वीडियो लाऊंगा, लेकिन मेरा एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद से मैं बिल्कुल डेडिकेटेड रहूँगा, और जितने भी कमेंट आएंगे और आप जिस पे वीडियो लाने के लिए बोलेंगे उस पर मैं डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा, और बिल्कुल सटीक जानकारी हो ऐसा ही वीडियो इस चैनल पे पड़ेगा। तो सब्सक्राइब करके रखना, ये रिक्वेस्ट है आपसे। अब एक लास्ट कमेंट देख लेते हैं। तो ये था कि टाइपिंग जो है किस तरीके से करनी होती है, जो पेज हमें मिलता है उसको रखना कहाँ होता है, कहाँ देखना होता है, पेज हमें कब दी जाती है, और अगर टाइपिंग कंप्लीट हो गई तो आप तुरंत देख सकते हैं या फिर नहीं देख सकते हैं। तो देखिए, अभी आपका जो एग्ज़ाम है, रिटन एग्ज़ाम, वो हो जाए उसके बाद से मैं टाइपिंग खुद करके और पेज पे बिल्कुल 400 टाइप करवा के और रख के एक वीडियो बनाऊंगा, और उसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि टाइपिंग इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बढ़िया रिजल्ट आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक पेज मिलेगा और सामने मॉनिटर होगा, बीच में आप पेज को रखिए और उसके बाद आपका कीबोर्ड रहेगा, और आप पेज में देखिए और टाइपिंग कीजिए, क्योंकि मॉनिटर पे तो देखना नहीं होता है, आप पेज पे देखेंगे और अपना टाइपिंग करते जाएंगे। तो ये एक सही तरीका होता है। बाकी टाइपिंग के बारे में बहुत सारी वीडियो आपको मिलेगी, तो उसके लिए अभी टाइम है, आप अपना रिटन पे फोकस कीजिए। तो ये थी आज की कंप्लीट वीडियो, और जितना हो सकता है मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए होगा तो आप कमेंट करना। बाकी एक बात ये भी है कि मैं टेलीग्राम चैनल बना दिया हूँ, तो इस डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और कोई भी इन्फॉर्मेशन रहती है, कोई अपडेट रहता है, या फिर कोई मेरी वीडियो आने वाली होगी तो उसका जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर लेना। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएंगी वो इसी चैनल पे आपको मिलेगी, तो चैनल से जुड़ जाइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिन्हें एक्चुअली में ये सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत है, जो इस चीज़ को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज्ड है। तो इस वीडियो से उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी।